क्या कहा क्या आए थे बताओ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। और अभी का टाइम हो रहा है 4 बजे। अब परी देखो क्या बैठी है। परी परी गिर जाओगे आप? नहीं, नहीं गिर होती। इतने छोटे सोफे पे गिर नहीं जाओगे आप? नहीं, हाँ उठ जाओ इस पे। उठो। आज परी स्कूल से गई थी और स्कूल से जाने के बाद पता अभी तक सोई नहीं है। और सावन स्टार्ट हो गए हैं और मैंने तो हरी चूड़ियाँ पहन ली। आपने पहनी कि नहीं अभी? और ये देखो इनकी हरकत है इनकी। इनको आज नींद नहीं आई है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोई है ये। बस अपने छोटे छोटे सोफे लेके इन्हीं से खेल रही हैं। परी बोलो हाय। हाय हाय। ये कैसी हो? तो मैं स्कूल गई थी आज। गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलते। चलो मिलते हैं अभी, बस नहा लेते हैं। ऐसे नहीं बोलो। अच्छा क्या कहा क्या आए थे बताओ। तुम पढ़ाई करनी थी। स्कूल पढ़ाई करी थी और क्या करा था? पिछाती। हाँ पिछाती। और क्या पढ़ा था आपने? पिछाती पिछाती। चीज भी खाई थी। हाँ। अच्छा बाय कर दो। कहते बाय बाय। तो चाय पी ले पहले हम। हाँ चाय पीने। क्या आप भी पीने आ जाओ। मैं पीने आ जाओ अपनी। छोटी छोटी कर दी है बाकी। हाँ अरे कपड़े चेंज कर दो इसके। तो पूजा कर ले जा शाम को खाने में। बच्चे उठी दाल खा ली बनी, दाल सब्जी धरी है। ठीक दाल चावल। भैया के कलर नहीं हुआ है। हाँ? भैया के कलर लेके घूम रही दादा के। देखो तो फ्रेंड फिर एक साइड में पता है चाय भी बन रही थी। सोचा जितने भी जो बर्तन है ना साफ कर थे। सारे बर्तन मैंने हाथ से खुद धोए थे क्योंकि आज दीदी 2-3 दिन से छुट्टी पे चल रही ना, तो सारे बर्तन वगैरह सब धो लेती हूँ। तो बस सारे बर्तन धो के सोचा उस टाइम पे सेट नहीं कर रहे थे ना, थोड़ी देर लेट गई थी उस टाइम इसलिए सेट नहीं करे। तो सारे बर्तनों को फिर से एक साथ लगा देती हूँ सब स्टैंड में। भाई क्या कर रहे हो आप? क्यों गर्मी में बैठी हूँ परी? राधा आ गए रोटी दे दे। राधा आई। जाओ चलो राधा चलो चलो खा लो खाने पहले अभी तभी निकाल देंगे। तो फ्रेंड पता है राधा का मन होता है तब तो ये खाना खाती है वरना नहीं खाती है। और इसका जब मन होता है ना तो डायरेक्ट ये गेट खुला हो ना तो सीधे रसोई तक आ जाती है। तो इसलिए इसका डर भी लगता है कि ये देखो इतना ऊंचा है, यहाँ से उतर के फिर एकदम चढ़ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, गाय जहाँ से में पैर भी रपक जाए। तो मुझे इसलिए ना बहुत डर लगता है इसका। या तो मैं कुछ काम करूँ तो गेट बंद कर दे क्योंकि ये एकदम घुस के सीधे अंदर आती, डायरेक्ट अंदर घुसती है। आज इसको मन था खाने का तो बस इसकी जो रोटी मैंने सुबह सेकी थी ना, तो सुबह मिली नहीं थी कोई गाय तो मैंने रोटी उठा के रख दी थी। वही रोटी मैंने पहले इनको राधा को खिला दी थी। तो हाँ वैसे तो समझदार बहुत है, बांटती नहीं है। मगर थोड़ा ये है कि ये बस रसोई वसोई में घुस जाती है तो इसका डर लगता है कि गिर ना जाए बस। तो बस उसके बाद ये फिर मैंने सोचा शाम की मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और शाम की पूजा आरती भी करनी है। तो बस इसीलिए पहले घर की एक बार साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि सावन चल रहे हैं, दोनों टाइम साफ़ सफाई करके तभी मैं पूजा करती हूँ और शाम को नहा के तभी करती हूँ। तो बस एक बार क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना घर में, जब छोटे
बच्चे होते हैं ना, तो दिन में आप कितनी बार भी साफ-सफाई करो, को आपको कित दिन भर सफाई भी करोगे ना तो भी कम ही लगेगी। क्योंकि ये बच्चे रहते हैं ना, 1 मिनट में सब इधर से उधर कर देते हैं और मेरे यहाँ तो दोनों बच्चे ऐसे ही हैं मेरे भी। वैसे कृष्णा इतना नहीं करता, उस परी नहीं मानती। परी को जो करना होता है ना वो मानती नहीं, उस काम को करके ही मानती है। तो बस पहले घर की सब एक सामानों को सब तितरी-पितरी इसने कर दिए, सारे सामान पहले मैं सब सेट कर देती हूँ, उसके बाद एक सी झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं नहाऊँगी। तो फ्रेंड आप सभी को तो फ्रेंड पहले फिर से, क्योंकि एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ ना, फिर जितना भी देखो कूड़ा रहता है ना, बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो सब कूड़ा वगैरह सब एक बार साफ करके उसके बाद पोछा लगा के तभी फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो इतना काम पहले मेरा ये शाम का तो इस टाइम डेली रहता है। और वैसे पता है सावन चल रहा है ना, तो इस टाइम तो वैसे भी कहते हैं ना, भोले बाबा को जितना मनाओ उतना अच्छी बात है। भोले बाबा कब किस पे कृपा कर दें, तो बस वही है। तो इसलिए मैं भी सावन का जो नियम मैंने रखे हैं वो उन नियमों को मैं फ़ॉलो करूँगी। जो मैंने कहा है बाबा से, अब बाबा का कहते हैं ना कि कर्म करना हमारा काम है, फल देना तो भगवान का काम है। हम कर्म कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो कर्म करने का काम मेरा। और आगे प्रभु की इच्छा, प्रभु को क्या मंज़ूर है, क्या उनके करना है, तो बस मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यही था। मम्मी भी चली गई थी, पता है मम्मी चली गई थी परी को लेके, इसलिए क्योंकि मम्मी फिर अगर परी रहती है ना, तो हर चीज़ों को छीनती बहुत है, परेशान बहुत करती है, झाड़ू वगैरह कोई भी काम करो छीनती बहुत है। तो बस इधर की पोर्शन की सबकी झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी मैं। और तो ये पता है जो चारपाई होती है ना, हम आँगन में डाल लेते हैं इस तरह से, तो शाम के टाइम ना अच्छा लगता है, क्योंकि गेट से हवा आती है और मौसम ना थोड़ा शाम के टाइम अच्छा भी हो जाता है, हवा वगैरह चलती है तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं पंखे भी लगा देते हैं, और आज का मौसम तो देख ही सकते हो कि आपके मेन गेट के पर्दे भी हमारे ओढ़ है ना, तो इससे पता लग रहा होगा कि हवा चल रही है अच्छी। तो बस पहले मैं दोनों चारपाई ना आँगन में इस तरह से डाल देती हूँ। सभी लोग यहीं बैठते हैं शाम के टाइम, जब तक इनके पापा नहीं आते ना, तो खाना-पीना भी सब आँगन में ही बैठ के खाते हैं। तो इस वज़ह से दोनों चारपाई डाल के पंखे वग़ैरह सब सेट करके, उसके बाद इधर वाले पोर्शन की साफ-सफाई करके, तो इस तरह से ऐसे करती हूँ ना, दोनों पोर्शन साफ भी हो जाते हैं और समय भी थोड़ा कम लगता है। और शाम के टाइम अच्छा इस तरह से साफ-सफाई कर लो ना, तो सुबह के लिए बड़ी राहत सी हो जाती है, क्योंकि सुबह आप कितनी जल्दी-जल्दी होता है ना, सुबह ये होता है जितनी भी जल्दी होता है ना, तो बस एक बार फिर से झाड़ू लगाने का काम होता है, फिर फटाफट झाड़ू लगा दो, उसके बाद एक साथ पोछा लगा के अपनी पूजा पाठ कर लो। तो सुबह मुझे इस तरह से जब शाम को मैं डेली कर लेती ना, सुबह बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है मुझे, क्योंकि सो के उठो उस टाइम पे, तो एक तो पता है आजकल ये रहता है, मैंने पता है सोचा है कि मैं कुछ टाइम से उठा करूँगी। इतनी नींद आती ना सुबह के टाइम, अच्छा भी लगता है, मगर वो सुबह का आलस तो बहुत बेकार होता है। सुबह की नींद आना तो समझ लो काम सारे लेट हो जाए ना, और जब काम लेट हो जाते हैं ना, तो अपने आप को खुद एक ना चिड़चिड़ापन लगता है ना, बड़ी खिसियात सी लगती है यार, कि काम लेट हो गया बहुत ज़्यादा, और फिर धूप 9:30 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना आँगन में बहुत ज़्यादा, और आजकल तो पता है 6 बजे ही अच्छी खासी धूप खिल जाती है। तो इस वज़ह से और रहता है कि सुबह जल्दी उठ के जल्दी काम निपटा लो, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अभी पता है आप टाइम देख सकते हो, टाइम 6 बजने जा रहे थे और धूप आपको दिख रही है अभी भी। 6 बजे तक अभी धूप है, क्योंकि ये दिन भी ना 7:30 तक ही कहीं छिपता है जाके। हाँ, 7:30 ही बज जाते हैं, तभी कहीं जा के थोड़ा मौसम में राहत सी हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ तो पता है सावन की अभी बारिश भी नहीं हुई है। क्या सावन की बारिश कहाँ-कहाँ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वैसे तो पहले तो हो चुकी थी, अभी नहीं हुई है। देखो कब तक होती है, क्योंकि गर्मी देख-देख के लगता है कि थोड़ी बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। तो बस साफ-सफाई करी, उसके बाद जल्दी से मैंने सोचा कि साथ के साथ ना दाल भी मैं चढ़ा ही देती हूँ। जब तक मैं दाल चढ़ाऊँगी तब तक जो थोड़े बहुत बर्तन है ना, उनको भी साफ कर लूँगी। फिर बाद में ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि जब दाल ना बनी होगी तो बस मुझे फ्राई करना होगा। फ्राई में इतना टाइम नहीं लगता। तो आज ना चने और उड़द की दाल बना रही है। सब्ज़ी सुबह की रखी थी, तो बस सोचा मैं दाल-चावल बना लेती हूँ।
बस दाल-चावल बीन के रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वग़ैरह साफ-सफाई करके नहा धो के मैं सीधे मंदिर में आ गई थी सिर्फ़ आरती करने के लिए। जो मेरे पाठ थे वो करने थे मुझे, वो बस सब मैंने करे। उसके बाद शाम की आरती करी। तो आप सावन में क्या कर रहे हैं? तो आप मुझे बताना, क्योंकि अगर क्या पता आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मैं भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस शाम के सारे दिए, अंदर की सारी पूजा पाठ हो चुकी थी। बस जो मेन गेट तुलसी मैया और जो बाहर हमारे भोले बाबा है ना, बस वहाँ पे दीपक जलाने के लिए अब मैं ये सारे दीपक वगैरह वहीं से ले जाती हूँ। और पता है आज का हमारी तुलसी पे मैं मम्मी से कई बार से बोल चुकी थी, क्योंकि तुलसी पे ना थोड़ा-सा कीड़ा सा लग रहा था। तो उसकी वजह से ना तुलसी में जो है ना बहुत ज़्यादा, जो तुलसी के दल होते हैं बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। उसके बारे में मम्मी से मैंने कहा भी था, मगर यहाँ पे है ना कि मम्मी ने किसी से बोला तो दवाई वगैरह भी लगी नहीं है। तो नहीं कि दवाई लगा तो, क्योंकि बरसात में तो ऐसा होता है ना कि आप कोई भी पेड़ लगा देते हो ना तो अच्छे से हो जाते हैं आराम से। कहते हैं बरसात में कैसे भी प्लांट्स या पौधे लगा दें तो अच्छे से हो जाते हैं। तो वही मैं मम्मी से बोला था कि दवा वगैरह छिड़क के ना एक बार ना सारे प्लांट्स सब खराब हो गए, तो उनको भी सब ठीक करवाना है। फिर सीधे शाम का टाइम था, मम्मी ने थोड़ी चने की दाल ना खराब हो गई थी, उसको मम्मी सही कर रही थी। तो बस बीन रही थी, उसमें ना छोटे-छोटे से कीड़े से हो गए थे, तो उन्हीं को साफ कर रही थी। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी, मम्मी अपनी दाल बीनने में लगी हुई हैं। और मैंने पता है ये चने उड़द की दाल ना जिसमें लहसुन की कलियाँ होती हैं उनको बारीक-बारीक कट कर लिया था, और बस मिर्च और हींग, इसी से दाल फ्राई करती हूँ। तो इस तरह से दाल ना चने उड़द की अच्छी लगती है। इसमें प्याज़ वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। प्याज़ कुछ कहते हैं ना पहले प्याज़ या खड़े मसाले से भी कर लेते हैं, मगर मुझे इसमें ना जो गरम मसाले खड़े वाले होते हैं वो मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता। इसमें सिंपल तरीके की बस लहसुन और मिर्च से फ्राई करो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस दाल भी बन गई थी, साथ के साथ मैं चावल भी रख दी थी। एक साइड पे चावल रख दिए थे जिससे कि ना बच्चे आज दिन में बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। दोनों नहीं सोए हैं बिल्कुल भी, तो ये टाइम से सो जाएँगे। अगर कभी दिन में सो जाते तो ये 10 या 11 से पहले नहीं सोते हैं। मगर आज लग रहा है कि दोनों ना टाइम से सो जाएँगे 9 तक, और टाइम से सो भी जाएँगे तो इतना भी आसान है ना कि जब ये टाइम से सो जाएँगे, सुबह मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी इनको उठाने के लिए, वरना स्कूल जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। इनको उठा-उठा के बैठाना पड़ता है मुझे, तभी कहीं जाके सही होते हैं, वरना आधा घंटा तो इनको उठने में ही लग जाता है। इस वज़ह से इसके पापा डाँट रहे थे कि मत सुलाना, फिर मैं सोचा नहीं सुलाती हूँ मैं इनको। बस एक साथ दाल भी फ्राई हो गई थी साथ के साथ, और ऊपर से साथ में चावल जब तक सीटी आएँगी जब तक मैं आटा भी लगा के रख लेती हूँ। परी पता है भूख के लिए बोल रही थी कि परी को भूख लग रही है, तो मैंने सोचा बस 10 मिनट और रखो, 10 मिनट में ही खाना बस रेडी हो जाएगा, क्योंकि परी को ना सब्ज़ी चावल पसंद नहीं है, मिर्च बहुत कम खाती है अभी। तो बस सिंपल तरीके की दाल चावल ज़्यादा पसंद करती है। तो इस वजह से मैंने, और सही है रहता है कि दाल बना लो तो जिससे कि परी मन से भी खा लेती है, थोड़ा खा लेती है ना, तो इतना रोती वगैरह भी नहीं है, आराम से सो भी जाती है। क्योंकि कहते हैं ना खाना-पीना थोड़ा-सा खाना भी चाहिए, क्योंकि अब 2 से ढाई साल की भी हो गई है, तो थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए इसको। मगर उस हिसाब से खाना-पीना ना बहुत कम खाना पसंद करती है, डाँट-डपट के लेके बैठना होता है, तो बस ये कहीं जाके डाँट के खाना थोड़ा बहुत खा खा लेती है। इतने अच्छे से नहीं खा पाती कि अभी ज़्यादा अच्छे से खा ले, तो थोड़ा बहुत खा लेती है। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें।